Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Assalamualaikum students, hope you're all fine in your homes. I am the social studies teacher of class 3. Today is your first lecture which I am going to teach you, and the chapter name is Village Life, यानी कि गांव की ज़िंदगी। इस चैप्टर का जो है पहले इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद जो है इसकी रीडिंग की जाएगी एंड देन जो है आपको कॉपी पेस्ट का काम बताया जाएगा कि आपने जो है क्या रिटर्न वर्क करना है। जो आपके चैप्टर का नेम है मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके चैप्टर का नेम है विलेज लाइफ, यानी कि गांव की ज़िंदगी। इस चैप्टर के अंदर आपको पता चल गया हम किस बारे में पढ़ेंगे। हम जो है वो गांव की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि गांव की ज़िंदगी किस तरह से होती है। एक विलेज लाइफ और एक सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है हर लिहाज से। उनके रहन सहन के तरीके, लोगों के, उनके घर, उनका खाना पीना, उनके इर्द गिर्द की सराउंडिंग, सब कुछ सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। हम आज ये पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि सिटी लाइफ में और विलेज लाइफ में क्या जो है वो डिफरेंस होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे विलेजेस के बारे में कि विलेज लाइफ में विलेजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई बड़े विलेजेस होते हैं, कोई छोटे विलेजेस होते हैं, यानी कि बड़े गांव या छोटे गांव वो डिपेंड करता है उनकी फ़सलों पे। अगर उनकी फ़सलें या इर्द गिर्द की सराउंडिंग बहुत बड़ी बड़ी है, वहाँ पे कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, हर चीज़ है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी थोड़ी सी, तो वो लार्ज विलेजेस होंगे। और जहाँ पे जो है कम लैंड होगी, मतलब छोटे इलाके होंगे, वहाँ पे लोग कम वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम होंगी, जितनी वहाँ पे उतने कम लोग होंगे और फिर वो स्मॉल विलेज होगा। उसके बाद अ टिपिकल डे इन विलेजर्स लाइफ के जो है एक दिन कैसे गुजारता है एक गांव में रहने वाला जो होता है वो अपना दिन गांव में कैसे गुजारते हैं हम वो पढ़ेंगे। टिपिकल डे मतलब आम दिन, जो भी उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो हम पढ़ेंगे कि कैसे गुजारता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़वाइद, कि हम जो है वो पढ़ेंगे इसके बारे में कि विलेज लाइफ के कितने फ़ायदे हैं, जो गांव की ज़िंदगी है उसमें कितने फ़ायदे हैं, वहाँ पे रहने के कितने लोगों को जो है वो आसानियाँ हैं, और वहाँ के लोगों को शहरी जो है लोगों से जो है कितना फ़र्क नज़र आता है उनके दरमियान में। और हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। इसमें एडवांटेजेस था, इधर डिस आ गया साथ, इट्स मीन जो है नुकसानात, के कुछ जो है गांव की ज़िंदगी के फ़ायदे हैं और कुछ जो है वो नुकसानात हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है हम ये चारों टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। अब आगे जो है हम विलेजेस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको विलेजेस का जो है इंट्रोडक्शन दूँगी एक शॉर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया हम अब गांव के बारे में पढ़ेंगे कि गांव किस तरह से होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सफिशेंट नंबर ऑफ़ हाउसेस के, वहाँ पे जो हाउसेस की तादाद है उसके अकॉर्डिंग जो है वो विलेज बनता है। तो वो जब सफिशेंट नंबर ऑफ़ हाउसेस मिलते हैं तो फिर एक विलेज बन जाता है, फॉर्म्स अ विलेज। देन विलेज मॉस्क के वहाँ की जो मस्जिद है वो किस तरह से होती है, और बाज़ात जो है यूजुअली वहाँ पे विलेजेस जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं कि विलेज जो है वो एक मस्जिद होती है गांव की, उसके अराउंड सारा विलेज जो है वो आबाद होता है। देन ट्यूबवेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे ट्यूबवेल्स होते हैं। ऐसी जगहों पे गांव आबाद होते हैं जहाँ पे ट्यूबवेल्स हों, क्योंकि ट्यूबवेल्स का काम होता है बेसिकली ये वेल्स का ही काम करते हैं। वेल्स जो है वो पुराना तरीका था और सस्ता तरीका था। वो कुआं होता है, कुएं में से पानी निकालते हैं, लेकिन वो इंसान निकालते हैं। अब जो है वो दौर थोड़ा मॉडर्न हो गया, तो गांव की चीज़ें भी थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं, तो वो कुएं की जगह ले ली है ट्यूबवेल ने। वो इस तरह से कि जो है वो ट्यूबवेल सारी मशीन से चलता है और उसमें जो है वो पानी जो है वो खुद ब खुद सप्लाई हो जाता है फसलों की तरफ, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो ग्रो करती हैं। वेल्स में जो है पहले क्या करते थे, किसानों को पानी निकालना पड़ता है और फिर जो है देन आगे क्रॉप्स में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इस लिहाज से ट्यूबवेल्स जो है वो एक्सपेंसिव काम है, थोड़ा महंगा काम है, और ये थोड़े एडवांस विलेजेस में आ गया हुआ है ये ट्यूबवेल्स का काम। तकरीबन सब विलेजेस में आ गया, लेकिन अभी भी ऐसे विलेजेस जिन्होंने अभी तरक्की नहीं की, जो भी थोड़े से तरक्की पजीर हैं, तरक्की कर रहे हैं अभी, उनमें भी वेल्स का इस्तेमाल होता है, मतलब कुओं का इस्तेमाल होता है। मतलब वहाँ पे किसान या जो औरतें हैं वो खुद पानी निकालती हैं
अंदर एक बर्तन फेंक के और फिर जो है उसे वो फसलों को दिया जाता है या उससे दूसरे काम किए जाते हैं, और वो चीप तरीका है। चीप का मतलब सस्ता। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें लार्ज विलेजेस और स्मॉल विलेजेस के बारे में, कि लार्ज विलेजेस, बड़े विलेज जो है किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। अगर वहाँ की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ज़रखेज़ है, वहाँ की जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा वहाँ पे गांव में रहने वाले लोग होंगे, तो वो लार्ज विलेज हो जाएगा। और स्मॉल विलेजेस वो होते हैं जहाँ पे स्पेयर वेजिटेशन होती है, लिटिल वाटर होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, उन इलाकों में बारिश कम होती है, या तो वहाँ पे जो है ट्यूबवेल नहीं होता, और वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं होता तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे जो है ना वो सब्जियाँ नहीं उगती, क्रॉप्स को पानी नहीं मिलता प्रॉपर, तो वहाँ पे स्मॉल विलेज होते हैं उन इलाकों में। स्मॉल विलेज मतलब कम लोग होते हैं, पुराने लोग ज़्यादा होते हैं, बहुत पुराने गांव होते हैं जो स्मॉल विलेजेस होते हैं। लार्ज विलेजेस वो होते हैं जो बहुत एडवांस हो गए हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया है, इंट्रोडक्शन में सारा इसी पेज को एक्सप्लेन किया गया है। आप इंट्रोडक्शन अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, और इसी पेज के अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, जो आपने आंसर्स उसके खुद लिखने हैं, और वर्ड्स मीनिंग आपको बताए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपने खुद लिखने हैं, आपने खुद फाइंड करके लिखने हैं। आपको समझ आ ही गई होगी, जब मैं इसकी रीडिंग करूँगी तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Village life. Villages. Farmers prefer to build houses near land which can be cultivated to grow crops, as this is their livelihood. इस लाइन के अंदर हमने ये पढ़ा कि फार्मर्स जो है उस चीज़ को तरजीह देते हैं, उस तरह की लैंड को तरजीह देते हैं वहाँ पे अपने हाउसेज जो है घर तमीर करने के लिए, जिस लैंड के ऊपर बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, क्योंकि वो उनका वहाँ पे रहन सहन का तरीका होता है। लाइवलीहुड मीन्स रहन सहन का तरीका, प्रेफर मतलब तरजीह देना, प्रायोरिटी देना। When there are a sufficient number of houses in one area, जब एक एरिया में बहुत ज़्यादा घरों की तादाद होती है, it is classified as a village, तो वो जो है एक विलेज के तौर पे क्लासीफाई कर दिया जाता है। A village is smaller than a town, और एक जो गांव है वो एक टाउन से, एक कस्बे से छोटा होता है। टाउन बेसिकली वो होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी शहरी ज़िंदगी होती है, लेकिन टाउन जो है वो विलेज से बड़ा होता है, तो विलेज जो है वो टाउन से छोटा होगा। अ विलेज इज स्मॉलर देन अ टाउन। विलेजेस आर यूजली बिल्ट अराउंड अ वेल और द विलेज मॉस्क। विलेजेस जो हैं वो ज़्यादातर किसके अराउंड बिल्ड किए जाते हैं, जहाँ पे या तो कोई मस्जिद होगी और या वहाँ पे कुआं होगा। और सिंस ट्यूबवेल्स हैव कम ऑन द सीन, और इसी मंजर में जो है ट्यूबवेल्स भी आ जाते हैं, मैंने आपको भी बताया था। Peoples build houses near them to be better able to look after them. The tubewells are quite expensive. लोग जो है वहाँ पे इसलिए अपने घर तमीर करते हैं ताकि उनको वहाँ पे रहने की आसानी हो, और ट्यूबवेल्स जो हैं वो महंगे होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। Some villages are formed on hills and mountains, slopes or other natural features. ये ऐसे गांव के बारे में बताया हुआ है जो कि पहाड़ी इलाकों में होते हैं। आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान या नारायण खगान, वहाँ पे कुछ गांव वाले इलाके होते हैं, और ऐसे गांव जो है वो ढलानों पे जो है पहाड़ों की ढलानों के ऊपर होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे मंजर होते हैं, नेचुरल फीचर होते हैं। वैसे यहाँ पाकिस्तान में भी जितने भी गाँव हैं गर्म इलाकों में भी, वहाँ का भी फीचर बहुत प्यारा होता है। आप लोगों ने कभी देखा हो तो वहाँ फसलें, ग्रीन फील्ड्स, मीडोज़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे तो और भी ज़्यादा प्यारा सीन होता है, सारा नेचुरल फीचर्स होते हैं। वहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है सर्दियों में, गर्मियों में जो है वो बर्फ़ मेल्ट हो रही होती है। द साइज़ ऑफ विलेजेस डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। विलेजेस का साइज़ डिफरेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज विलेजेस एंड स्मॉल विलेजेस। लैंड विच इज़ फर्टाइल हैव लार्ज विलेजेस नियर दैम। जोन सी ज़मीन जरखेज़ होती है वहाँ पे कौन से विलेजेस होते हैं उस लैंड के नियर, उस लैंड के करीब लार्ज विलेजेस, बड़े गांव होते हैं। एंड प्लेसेस विद लिटिल वाटर एंड स्पार्स वेजिटेशन हैव स्मॉल विलेजेस नियर देम विद अ वेरी फ्यू हाउसेस। और जिस जगह के करीब कम बारिश, कम पानी, कम फसलें उगाने वाले ज़राए होते हैं, वहाँ पे जो है छोटे विलेजेस होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम घर होते हैं। कम घर होते हैं तो कम लोग होते हैं, और द लैंड कैन नॉट सपोर्ट टू मैनी पीपल। और ऐसी लैंड, किस तरह की लैंड,
स्मॉल विलेजेस वाली लैंड जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, वो लैंड बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। रीडिंग हो गई कंप्लीट। अब जो है हम कॉपी वर्क पे आ जाते हैं अपनी सोशल स्टडीज़ की कॉपीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्यारी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। पहले तो आपने अपना फर्स्ट पेज जो है उस पर तो अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद सेकंड पेज पे आपने फर्स्ट टर्म रेडी करना है सेम इस तरह से। देन आपने अपना चैप्टर का नाम लिखना है। आपके चैप्टर का नाम है विलेज लाइफ। आपने कलर से लिखना है, किसी भी कलर से लिख लेना आपने, ज़रूरी नहीं आप रेड से ही लिखें। अब नेक्स्ट जो है अपने टाइटल पेज बनाना है। रीडिंग होगी, वर्ड्स मीनिंग होंगे, वर्ड्स मीनिंग आपको बता दिए जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर अनसीन होंगे आपके, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बताई जाएगी। ट्रू फॉल्स अनसीन होंगे और एमसीक्यूज अनसीन होंगे। जैसे जैसे आप मेरा लेक्चर सुनते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा और आप इस एबल हो जाएंगे कि आप एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बता सकें। अब जो है आपको वर्ड्स मीनिंग का बताया जाएगा। आपने बहुत ही प्यारी नीट एंड क्लीन राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट इस तरह से लगानी है। देन जो है आपने डे जो है इस तरह से लिखना है पेंसिल से। सिर्फ आपने कलर से अपनी मार्जिन लाइन ड्रा करनी है, वर्ड्स और मीनिंग को मेंशन करना है कलर पेंसिल से। उसके बाद कलर से सिर्फ आपने नंबरिंग मेंशन करनी है। बकाया सब काम पेंसिल से होगा, इवन के डे टू डे भी पेंसिल से लगेगी। राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए। फार्मर्स किसान, प्रेफर तरजीह देना, बिल्ड तमीर करना, कल्टीवेटेड काश्तकारी या काश्त करना, क्रॉप्स फसलें, टाउन कस्बा, यूजुअली आम तौर पर, वेल कुआं, एक्सपेंसिव महंगा, स्लोप्स ढलवान, माउंटेन्स पहाड़, फीचर्स खदोखाल, नेचुरल कुदरती, फर्टाइल जरखेज़, लाइवलीहुड रहन सहन का तरीका। ये आपने वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी पे बहुत ज़्यादा नीट करके लिखने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगी और आपने आंसर इसे खुद लिखने हैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन राइटिंग में। कलर से क्यू मेंशन करना है और आंसर का एक कलर से मेंशन करना है, बकाया सब पेंसिल से होगा। पहला क्वेश्चन है वेयर डू फार्मर्स प्रेफर टू बिल्ड देयर हाउसेस, कि फार्मर्स जो हैं किस टाइप की लैंड के अराउंड जो हैं वो किस तरह की लैंड के ऊपर जो है अपना घर बनाना, तमीर करना जो है वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ डज़ अ विलेज क्लासिफाइड, कि विलेज जो है कब बनता है। जब मैंने आपको रीडिंग में करवाया था सब कुछ उसमें एक्सप्लेन है, सारा कुछ इसी रीडिंग के बीच में से आया हुआ है, कुछ भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं आया। जितना मैंने आपको रीडिंग करवाई है उतने में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपने मुझे उसके आंसर बताने हैं, लिखने हैं। व्हाट इज़ स्मॉलर देन टाउन, टाउन से छोटी क्या चीज़ होती है, कौन सी जगह होती है। वेयर डज यूजुअली विलेजेस बिल्ड, कौन सी जगह पे ज़्यादातर विलेजेस बिल्ड किए जाते हैं, किस जगह के अराउंड। विच टाइप ऑफ लैंड हैव लार्ज विलेजेस नियर दैम, किस तरह की लैंड के जो करीब हैं वो बड़े विलेजेस होते हैं। एंड विच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव स्मॉल विलेजेस नियर दैम, और किस तरह की जगह के अराउंड जो है वो छोटे विलेजेस होते हैं। विच टाइप ऑफ लैंड कैन नॉट सपोर्ट टू मैनी पीपल, और किस तरह की लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। किस तरह की लैंड होती है वो ये आपने बताना है। सो क्लास लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, रीडिंग बताई है, सारी रीडिंग करके बताई है। रीडिंग आपको इसलिए करके बताई है क्योंकि आप जब स्कूल आएंगे तो आपका जो है ओरल टेस्ट भी होगा रिटन टेस्ट के साथ साथ, तो आपने घर में जो है इसकी रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है घर पे, नीट कॉपी पे डिक्टेशन वर्ड्स नहीं करने, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। जो आपके आंसर में वर्ड्स आ रहे हैं उसके अलावा जो है आपको राइटिंग का सारा पैटर्न बता दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप जो है दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप जो है अपनी नमाज़ों की जो है पाबंदी स्टार्ट कर दें, क्योंकि घर में लॉकडाउन है, जो है आप लोग फ्री होते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नमाज़ें, उसके बाद कुरान, और देन जो है आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से करें। जितनी आपको जैसे आपको वीडियोस आती जाती हैं आप उसी वीडियो के अकॉर्डिंग जो है अपना काम बाकायदगी से करें। समझे आपकी क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हैं जैसे आपकी स्कूल में क्लासेस स्टार्ट होती थी। राइटिंग बहुत नीट हो, मार्जिन लाइन, डेट एंड डे, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी मैं। A message from teacher. Please read carefully. Dear students,
Please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.